हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैसल, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि कारोबार कैसे करें और बिज़नेस कैसे करें। मैं इस पर बात करूं, मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूं। ये सहाबा का वाक़या सुनाना चाहता हूं और आई होप कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सीखने को मिलेगा। ऐसा हुआ दोस्तों कि एक सहाबी जो थे वो अपना घोड़ा जो है वो बेचना चाहते थे और वो बाज़ार में अपना घोड़ा बेच रहे थे और काफ़ी वो बहुत ही खूबसूरत अच्छी नस्ल का घोड़ा था। तो एक दूसरे सहाबी जो थे वो बायर जो उनके पास ख़रीदने के लिए आए और उन्होंने कहा कि जी ये क्या इसकी कीमत उन्होंने पूछी। तो उन्होंने कहा कि जी इसकी कीमत जो है वो 6 दिनार है। तो उन्होंने कहा कि जी जो सहाबी जो ख़रीदने वाले थे उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने कुछ सोचा। उन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअली मैं जो है ना आपको इसके 7 दिनार दूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप 7 दिनार नहीं, मुझे 6 दिनार दे दें, क्योंकि मैं 6 दिनार में बेचना चाहता हूँ। तो दूसरे साहबी ने कहा कि नहीं, एक्चुअली थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर सोचा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक्चुअली आपको 8 दिनार दूंगा इसके। तो उन्होंने कहा कि मैं 8 दिनार नहीं लूँगा, आप पहले आपने 7 का और फिर अब आप 8 कह रहे हैं, तो मैं 6 दिनार पे बेचूँगा। तो जो सहाबी थे आखिरकार वो जो ख़रीदने वाले थे, उन्होंने कहा कि मैं जो है ना आपको 11 दिनार में ही दूँगा, 11 दिनार में मैं ख़रीदूँगा आपसे। और जो बेचने वाले सहाबी थे उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे 6 दिनार से ज़्यादा नहीं लूँगा। तो उनकी आपस में जो है ना बहस चल रही थी, लेकिन वो जो सहाबी बेचने वाले थे वो कह रहे थे कि आप मुझे क्यों 11 दिनार देना चाहते हैं, मैं तो सिर्फ 6 दिनार डिमांड कर रहा हूँ। तो जो ख़रीदने वाले सहाबी थे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको इसके 11 दिनार देना चाहता हूँ, मैं 11 से कम नहीं दूँगा आपको। तो एक और सहाबी बीच में, उन्होंने देखा कि इनके आपस में थोड़ी बहुत बहस और तकरार हो रही है, तो वो आए तो उन्होंने पूछा कि क्या मामला है। तो उन्होंने जब उनको अपना मामला बताया तो उन्होंने इनसे पूछा कि भाई आप इनको क्यों ज़्यादा पे करना चाहते हैं, जब आपको 6 दिनार में वो सेल कर रहे हैं और दैट्स इट, आप ख़रीद लें और इसमें तो बहस की और लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों कि जो सहाबी थे जो ख़रीदना चाहते थे, आप क्या सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या रीज़न पेश की। उन्होंने कहा कि जी मैं इसलिए 11 दिनार में ख़रीदना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये घोड़ा, क्योंकि मुझे बहुत इसका कलर और इसका जो नस्ल है मुझे बहुत पसंद है, और अगर ये घोड़ा मेरा होता तो मैंने सोचा कि मैं अगर इस घोड़े को बेचता तो मैं कम से कम इसको 11 दिनार में बेचता, तो 11 दिनार से मैं इसको कम ना बेचता। तो मैं इसलिए वो कीमत इनको देना चाहता हूँ जिस पर मैं इसको खुद से बेचता किसी को। तो ये है वो मकाम जो कि सहाबा कराम की जो हम मिसालें भी देते हैं और उनकी जो अचीवमेंट्स थी उनको मिसालें देते हैं, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते। तो अगर आप उस चीज़ को अब रिलेट करेंगे आजकल के हमारे जो पाकिस्तान के जो कारोबार के हालात हैं, जिस तरीके से लोग कारोबार करते हैं दोस्तों, उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि हमारा जो अखलाकियात का निज़ाम है वो इस वक्त कहाँ पर खड़ा है, किस तरीके से कारोबार करते हैं और सहाबा का कारोबार करने का लेवल जो है वो क्या था। तो अगर हम दोस्तों लालच और हिर्स से निकल कर और एटलीस्ट कम अज़ कम आप नॉर्मल जो है ना, आप अपना जायज़ मुनाफे पे भी अगर आप चीज़ों को बेचें तो आपका कारोबार भी ठीक चलता है। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये और ये वाक़या सुनाने का मकसद ये कि जब भी आप कारोबार करें या जो लोग भी कारोबार कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ये याद रखें कि आप एक मुसलमान हैं और आपको, अगर आप ऑनेस्ट होंगे और एक जायज़ मुनाफा लेंगे और अपने कस्टमर्स को प्यार मोहब्बत से डील करेंगे और उनको एज ए इंसान ट्रीट करेंगे और उनको अच्छी सर्विस देंगे और अच्छी प्रोडक्ट देंगे, तो बिलीव करें कि आपका कारोबार चलने से दुनिया में कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती और आप फ्लरिश करेंगे। अगर एक गैर मुस्लिम जो है वो एक ऑनेस्टी का कारोबार करके और ऑनेस्टी के साथ एक बिज़नेस करके सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो मुसलमान क्यों नहीं हो सकता। तो इसका क्राइटेरिया सिर्फ यही है कि हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा धोखा देना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं और नाजायज़ मुनाफा कमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमें सुकून हमारा चला जाता है और बिज़नेस भी ग्रो नहीं करता। तो ये मेरे ज़हन में एक बात थी, तो मैंने कहा कि मैं आपसे करूं। और उसके जो नाजायज़ मुनाफाखोरी से ये होता है कि आपको सुकून भी नहीं मिलता और आप ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि आप कोई बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स कर लेते हैं। लॉन्गर रन इट डज़न्ट वर्क। आपको कभी भी लॉन्गर रन में कामयाबी नहीं मिलती जब तक आप बुनियादी जो ऑनेस्टी के असूल हैं कारोबार में अप्लाई नहीं करते।
تو میرا یہ میسیج ہوگا جو بھی لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کریں کہ وہ اچھے اصولوں کو اپنائیں اور آنیسٹ رہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پرفیکٹ ہیں یا 100% ہوں گے. انسان سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ جو بڑے بڑے بلنڈرز جو ہیں کاروبار کے اندر وہ پلیز مت کریں. تو آپ دیکھیں گے آپ کوئی بھی کام کریں گے آپ کا وہ سکسیس بھی ملے گی, اور آپ کو وقتی مشکلات ہوں گی, لیکن یہ کہ لانگر رن میں آپ سکسیڈ کریں گے اور آپ کا کاروبار جو ہے فلرش کرے گا. سو تھینک یو سو مچ اینڈ ٹیک کیئر, اینڈ ان شاء اللہ تعالی نیکسٹ بلاگ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی کسی اور ٹاپک کے اوپر. اللہ حافظ, بائے بائے.